बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9 के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 और आज हमारा टॉपिक है द कायद विजन एंड पाकिस्तान, यानी कायद आज़म की सियासी बसीरत और पाकिस्तान। और कायद आज़म को अल्लाह ताला ने अक्ल तो बहुत ही ज़्यादा दी थी, बहुत ही अक्लमंद थे। उन्होंने ऐसे ऐसे मसाइल जो है सुलझाए बातों के ज़रिए से, आराम से, सुलह के ज़रिए, जिस पे कि जंगो जदल के खदशात थे। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा सबक है, असल में वो कहते हैं कौमी तफाखुर और जो है तामीर कौम के फ़न में जो हीरो का किरदार होता है ना, ये हमारे सबक का मौजू है। तो हमारे अज़ीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने जो है अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए बहुत जो है शिद्दत से फ़िक्रमंद थे। और उनकी मंजिल जो है, उनकी जो मंजिल ना सिर्फ हसूल पाकिस्तान थी, बल्कि असल में जो उनका था मकसद वो क्या है, कौम और रियासत दोनों को यानी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना था। और इस मकसद के लिए जो इस मकसद की जो है अकम्पलिशमेंट के लिए, तकमील के लिए उन्होंने जो है अपनी सेहत को भी जो है दांव पर लगा दिया, दिन रात एक कर दिया मेहनत करके, और बीमार भी रहते थे। इसके बावजूद वो है कोई एहतियात नहीं, सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी कौम को जो है मुस्तहकम बना दूँ। और उन्होंने पाकिस्तान और जो है इसकी जो फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए, आवाम के इत्तेहाद के लिए बेपनाह कोशिश की। और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के आपने जो है अपने पाकिस्तान और जो आवाम है पाकिस्तान की, जो मिल्लत है, जो कौम है, पाकिस्तानी कौम की जो इंटरेस्ट की खातिर उन्होंने मेहनत की और उनके मफाद की खातिर जिद्दोजहद की। और पूरी जो उनकी ज़िंदगी है वो एक स्ट्रगल, हमें उन स्ट्रगल का यूँ कह लें कि एक मोटिव है जो हम उनसे लेते हैं, एक सबक हमें मिलता है उनकी ज़िंदगी जो है। और एक ऐसे अजीम रहनुमा है, एक कौमी हीरो है कि जिनसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है रहनुमाई पा सकते हैं। तो कायद आज़म जो है ये हमारे फाउंडर भी हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले। पाकिस्तान जो है इनकी ही की बदौलत, यानी इन्हीं की मेहनत की काविशों की बदौलत आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो अब हम जो है चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द ड्यूरिंग के दौरान, जो वर्ड्स मीनिंग मैंने राइट किए हुए हैं, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ये भी आपने भी इनके मीनिंग राइट करने हैं हाईलाइट करके। कहते हैं ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो ज़हूर की इब्तदा में जो मुश्किलात आई, इमरजेंस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ज़हूर की इब्तदाई और मुश्किल दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किए, अंडरटुक कंट्री वाइड कहते हैं पूरे मुल्क यानी तमाम जो ममालिक थे टूर उनके दौरे किए। ही एम्ड कहते हैं उनका मकसद, एट रेजिंग वो क्या था, बढ़ाना था, पीपल्स स्पिरिट, लोगों के जज्बात को, लोगों के अंदर जज्बा उभारना था, उनके अंदर एक नई रूह फूंकनी थी। पीपल्स यहाँ पे जो एस है ये अपोस्ट्रोफ यानी पोजेशंस को शो करता है, मलकियत को शो करता है। यानी उनका जो ये टूर करने का मकसद ये था कि लोगों के अंदर जो जज्बा है उनको उभारे। डू नॉट बी ओवरवेल्म, कभी भी मखलूक ना हो द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, यानी काम की ज़्यादती से, यानी जब काम बहुत ज़्यादा है तो आप उनसे मगलूब मत हों। ही सेड, उन्होंने कहा, इन अ स्पीच एट लाहौर की एक जो है स्पीच में, तकरीर में उन्होंने कहा, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, कई ऐसी मिसालें हैं, द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, यानी जो नौजवान अक़वाम हैं उनकी तारीख़ को अगर पढ़ें तो कई ऐसी मिसालें हैं, बिल्डिंग देमसेल्व्स, जिन्होंने अपने आप को तामीर किया, बनाया, अप द शीर डिटर्मिनेशन, शीर कहते हैं सिर्फ या महज, सिर्फ किसी वजह से उन्होंने अपने आप को जो है बनाया, शीर डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ अज़म से, एंड फोर्स ऑफ करैक्टर अपने जो है किरदार की ताकत से। यानी ये दो चीज़ें थी, एक किरदार की ताकत थी और दूसरा क्या था, पुख्ता अज़म था। वो कहते हैं कि नौजवान अक़वाम की अगर तारीख़ का मुताला करते हैं तो बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अज़म और किरदार की ताकत के बलबूते पर ख़ुद को जो है तरक्की की,
तरक्की दी, बनाया। एंड यू आर मेड ऑफ स्टील मटीरियल, वो कहते हैं कि तुम जो हो एक ख़ास जो है धात या ख़ास मादे से बने हो। एंड सेकेंड टू नन, और कोई भी तुम्हारा सानी नहीं। कीप अप योर मोरल, और अपने जो अखलाक हैं या अपना जो हौसला है वो कायम रखो। वो कहते हैं कि तुम एक खालिस मवाद से बने हो और जिसका कोई सानी नहीं है तुम्हारा। तुम अपने जो हौसला है उसको कायम रखो, बुलंद रखो। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और मौत से खौफज़दा ना हो। वी शुड फेस इट ब्रेवली, वो कहते हैं हमें चाहिए कि हम जो है बहादुरी से सामना करें। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इज़्ज़त को या वक़ार को महफूज रखने के लिए। एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के यानी इस्लाम और पाकिस्तान की इज़्ज़त को वक़ार को महफूज करने के लिए हम जो है बहादुरी से सामना करें। एंड डू योर ड्यूटी, और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दो। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर एतकाद रखो या पाकिस्तान पर जो है ईमान रखो। एंड इट हैज़ कम टू स्टे, क्योंकि ये कायम रहने के लिए आया, ये नहीं कि दुनिया से, क्योंकि जब ये रियासत बनी थी तो लोगों ने कहा था कि ये मिट जाएगी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन क्या था, हमारे पास मर्द मोमिन की ताकत थी और अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान और अल्लाह की रहमत थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मौजूद है। वरना ये कभी भी स्टेबल नहीं होना था। यानी ऐसे हालात थे, एकदम से करोड़ों लोगों का अपने घरों को जो है छोड़ के एक जगह पे आना, फिर उनको रेजिडेंस देना, खाना देना, पढ़ाई का सिस्टम, फैक्ट्रीज, इतना कुछ कैसे स्टैब्लिश, यानी कैसे मुमकिन था, कैसे पॉसिबल था। सिर्फ एक हमारा पुख्ता ईमान था और अल्लाह पर यकीन था और अल्लाह की रहमत थी जिसने पाकिस्तान को बनाया। और एक मज़े की बात ये कहते पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसी इस्लामी रियासतें हैं, 2 रियासतें ऐसी हैं जो बग़ैर खून खराबे और जंग के कायम हुई और उनका मकसद भी एक था, वो था इस्लाम को फैलाना, यानी इस्लाम के नाम पर कायम हुई। सबसे पहली रियासत आज से तकरीबन 1540 साल कबल जो कायम हुआ है मिसाक मदीना, यानी मदीना की रियासत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। वो भी बग़ैर खून और जंग की हुई थी, कलम के ज़ोर पर। और दूसरी जो रियासत है और इस्लाम के नाम पर हुई थी, और दूसरी रियासत वो है पाकिस्तान, जो कि इतने मुबारक और बाबरकत महीने रमज़ान और मुबारक की 27वीं शब को लैलतुल क़द्र की रात को इस सरज़मीन पर जो है मार्ज़ वजूद में आई और इस्लाम के नाम पर ही ये कायम हुई। तो इस तरह आज की ट्रांसलेशन में आप जो हैं इतना ही प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन में इंशाल्लाह हम अपनी जो है पैराग्राफ नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आज की डेट डाल के होमवर्क में आपने इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो अंडरलाइन किए हैं ये आपने राइट करने हैं, प्लस आपने जो डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं ये आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, और ट्रांसलेशन भी। और जो इन्वर्टेड कॉमास में ट्रांसलेशन है इसकी वर्ड में आपने चेंजिंग नहीं करनी, सेम टू सेम, क्योंकि ये उनका मैक्सिमम है, उनके अकवाल हैं, यानी उनकी स्पीच के अल्फाज है। जब किसी की स्पीच के वर्ड होते हैं उनको सेम राइट करते हैं, उनमें चेंजिंग नहीं करते। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर। खुदा निगहबान।